बड़ी खबर इस बीच ये है, पीएम मोदी ने इजरायल दौरे के पहले दिन इजरायली संसद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और इजरायल आतंकवाद के खिलाफ एक साथ खड़े हैं। मोदी ने यह भी कहा कि बदलते ग्लोबल ऑर्डर के बीच भारत और इजरायल जैसे दोस्तों के बीच एक मजबूत रक्षा साझेदारी बहुत जरूरी है। In November last year, we signed an MOU on defense cooperation. In today's uncertain world, a strong defense partnership between trusted partners like India and Israel is of vital importance. तो फिलहाल बता दें, थोड़ी देर बाद भारत इजरायल के प्रधानमंत्री एमओयू में साइन करने वाले हैं। किन किन सेक्टर्स में दोनों देशों के बीच समझौता हो सकता है, डिटेल आपके सामने, क्योंकि खबर इस डील डिफेंस दोस्ती को लेकर ये कि रक्षा समझौता, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, ड्रोन और एंटी ड्रोन टेक्निक, साथ ही एफटीए और निवेश सहयोग, एआई, साइंस, क्वांटम टेक, तकनीक हस्तांतरण और साइबर सिक्योरिटी, साथ ही काउंटर टेररिज्म, ये वो अहम मुद्दे आपके सामने हमने रखे। लेकिन एक सवाल वापस मैं मनीष आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि कल संसद में कही गई बातें, वो गर्मजोशी, वो बॉन्डिंग एक मैसेज दे चुकी है, लेकिन रहा सवाल टेक्नोलॉजी का और इस वक्त के हालात का। मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि भारत के साथ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को देखते हुए इजरायल का साथ खड़ा होना पाक और चीन के लिए बहुत बड़ा मैसेज। देखिए, पाकिस्तान और चीन को जहां तक सवाल है तो भारत की सेना ही काफ़ी है और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान इसका मुकाबला करके दिखा भी दिया था, जवाब देकर दिखा भी दिया था। लेकिन फिर वही बात है ना कि आप खाना बहुत अच्छा बनाएं और उसमें नमक ना हो तो स्वाद कैसा हो जाता है। वैसे ही आज की तारीख में नई तकनीक कुछ ऐसी होती है जिसके रहने से आप सोने पे सुहागा वाली स्थिति होती है। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास भी आयरन बीम जैसी टेक्नोलॉजी हो तो हम ड्रोन के हमलों का मुकाबला कर सकते हैं, वरना इजराइल के पास आयरन डोम की है। आपने अभी एरो और डेविड स्लिंग का भी जिक्र किया, लेकिन मैं भी यही सोच रहा था कि पिछले 2-3 साल में जितने रॉकेट और मिसाइल इजराइल की धरती पर गिरे हैं, इतने सब एयर डिफेंस के रहते हुए भी उतने तो यूक्रेन के अलावा दुनिया के किसी मुल्क में नहीं गिरे। जबकि इसके ठीक उलट भारतीय सेना ने किस तरीके से पाकिस्तान के सभी ड्रोन को सीमा के पास ही गिरा दिया था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो देखिए, भारत और इजराइल की दोस्ती में इजराइल को ज़्यादा फायदा होगा भारत की तुलना में। भारत एक बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी मिलिट्री पावर है और जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा स्थान है। और आज हम इजराइल की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इजराइल में हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल वेस्टर्न एशिया की पॉलिसी में देखें तो प्रधानमंत्री जॉर्डन भी गए थे, ओमान भी गए थे, ईरान में भी हमने अपने डिप्टी एनएसए को भेजा था। कुल मिलाकर कहना यह है कि भारत इस पूरे रीजन में एक बड़े जियोपॉलिटिकल पावर के तौर पर उभरा है और प्रधानमंत्री का इजराइल यात्रा उसी के संदर्भ में आप देख। बिल्कुल मनीष, यही वजह है कि इस ग्लोबल इंपैक्ट की बार बार हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर भारत आज जिस तरीके से दुनिया के सामने फर्म होते हुए स्टैंड करता है, उसमें नेतन्याहू के साथ उनकी ये दोस्ती, ये साझेदारी एक बड़ा इंपैक्ट है। इस बीच एक और बड़ी खबर, क्योंकि 1999 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ करगिल वॉर लड़ा और जीता, और करगिल वॉर में ही इजरायल की बेहद अहम भूमिका रही। इजरायल ने कैसे भारत की मदद की आपको बताते हैं, क्योंकि करगिल युद्ध में इजरायल मददगार मिराज फाइटर जेट के लिए मिसाइलें दी, वो फोर्स के लिए गोला बारूद की आपूर्ति की, साथ ही हेरॉन जैसे सर्विलांस ड्रोन भी उपलब्ध कराए, सिग्नल इंटेलिजेंस, रडार निगरानी टेक्निक में भी मदद और हथियारों के इस्तेमाल और रणनीति पर सलाह। बड़ी बात यही है कि 1998 में पोखरण टेस्ट के बाद हथियार आपूर्ति में दिक्कत और इजरायल एकमात्र देश जिसने बिना हिचकिचाहट मदद भी की। क्योंकि डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे सवाल करूं उससे पहले इस बीच एक और बड़ी खबर बता दूं, क्योंकि इजरायल में ही इन दिनों हेक्सागन ऑफ अलायंस को लेकर चर्चा है, जिसका थोड़ी देर पहले संजय सोई सर ने भी जिक्र किया। पीएम मोदी के इजरायल दौरे से पहले नेतन्याहू ने हेक्सागन अलायंस का प्रस्ताव रखा। इजरायल के मुताबिक हेक्सागन ऑफ अलायंस 6 देशों का स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क है, जिसका मकसद है पश्चिम एशिया और भूमध्य सागर के आसपास आर्थिक, कूटनीतिक और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना। इसमें नेतन्याहू ने भारत, ग्रीस, साइप्रस और कुछ अरब और अफ्रीकी देशों को भी शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। अब से कुछ ही देर बाद वार्ता होगी तो हेक्सागन ऑफ अलायंस पर भी चर्चा हो सकती है। फिलहाल हेक्सागन ऑफ अलायंस को किसी देश की तरफ से मंजूरी नहीं मिली है। जल्द एक बार फिर से आपको इंफॉर्मेशन वॉल पर बता देते हैं इस हेक्सागन अलायंस के गठबंधन में कौन कौन से देश हैं, क्योंकि इजरायल, भारत, यूएई, ग्रीस, साइप्रस, अमेरिका। हालांकि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए समझना उस लिहाज से जरूरी है जहां ये साफ है कि किस तरीके से इस नेतन्याहू के हेक्सागन ऑफ अलायंस के प्लान को लेकर चर्चा भी संभव है। एक और इंफॉर्मेशन, आखिर ये हेक्सागन मास्टर
प्लान है क्या? क्योंकि इजराइल जो कि रणनीति का केंद्र है, टेक्नोलॉजी और डिफेंस हब है, जबकि बात अगर भारत की करें, क्योंकि कौन कौन से देश शामिल हैं और उनकी खूबियां क्या है, किस लिहाज से इस ओवरऑल अलायंस में उनकी बड़ी भूमिका हो सकती है, यही अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं। और इसी प्लान के तहत जहां बात इजराइल की आती है तो वो रणनीति का केंद्र रह सकता है और टेक्नोलॉजी और डिफेंस हब है। भारत जो कि हिंद महासागर की शक्ति है, इंडो अब्राहम सहयोग की कड़ी और यूएई अब्राहम समझौते के बाद इजराइल का सबसे मुख्य साझेदार, ग्रीस पूर्वी भूमध्य सागर में इजराइल का सहयोगी ईयू देश और साइप्रस अफ्रीकी महाद्वीप में ऊर्जा और नेवी की बड़ी शक्ति, जबकि अमेरिका सुरक्षा गारंटी और व्यापक सामरिक समर्थन। सोई सर, मैंने आपको उस वक्त इसीलिए रोका था क्योंकि ये इंफॉर्मेशन देना जरूरी था, ये समझाने के लिए कि आखिर हेक्सागन अलायंस है क्या। और एक और सवाल सर, जिस तरीके की दशकों साझेदारी पर भारत और इजराइल आज स्टैंड करते हैं, उसमें हमने करगिल वॉर का भी जिक्र किया कि किस तरीके से वो सहयोग उस वक्त इंपॉर्टेंट था। आज के इस हालात में यही सहयोग भारत को कितना मजबूत बनाता है सर? और सवाल करगिल के लिहाज से। नहीं, बिल्कुल, अगर हम कारगिल वॉर में देखें, जबकि भारत के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए थे, जैसा भी आपने सही बताया, ऐसे में इजराइल ऐसा देश था जो हमेशा ही भारत के साथ खड़ा रहा, चाहे 71 वॉर में भी थे, बाद में 80s में भी था, भारत को हथियारों की सप्लाई की। और आज भी जब हम देख रहे हैं, जैसे मनीष जी बता रहे थे, मैं कह रहा हूँ ऑपरेशन सिंदूर में हमने डेफिनेटली अपना मिक्स लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा पाकिस्तान की जितने भी ड्रोन्स और मिसाइल्स आ रहे थे ख़त्म कर दिया धरती पर पहुंचने से पहले। लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि हम लगातार अपग्रेड करते रहें, उसको आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान और चीन भी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, हमें एक लेयर्ड एयर डिफेंस को और मजबूत करना, और जिसमें कि हमारा देश के बने हुए इजराइल की टेक्नोलॉजी दोनों के मिला के जब हम एक अभेद्य एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, या जिसको हम सुदर्शन चक्र भी बोलते हैं कि जो कृष्ण जी का चक्र था, वो बनाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और हम इजराइल एक ऐसा देश है जिस पर भरोसा कर सकते हैं। और इस समय में जो बात है वो है देश में बनाने की, इंडिजिनस यानी कि आत्मनिर्भरता की। एग्जैक्टली सर।